यदि मन पवित्र है तो गंगा में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं, गंगा तो कठौती में ही होगी। कठौती आमतौर पर मिट्टी का एक बर्तन होता है जो पानी से भरा होता है, जिसमें मोची धागे के साथ साथ जानवरों की खाल को नरम बनाने के लिए डुबोते थे और फिर इसका उपयोग चमड़े के जूते बनाने के लिए करते थे। संत रविदास जी ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। पंडित जी ने कहा कि लगता है कि जब से तुम कबीर जी के साथ रहने लगे हो तब से नास्तिक हो गए हो, तुमने अपना धार्मिक कार्य छोड़ दिया है। यदि तुम कुछ दान करना चाहते हो तो मुझे दे दो, मैं उसे गंगा मैया को दे दूंगा। रविदास जी ने अपनी जेब से एक कौड़ी रुपया पैसा निकालकर ब्राह्मण को दी और कहा, हे विप्र, ये कौड़ी गंगा जी को दे देना और एक बात सुन लेना, यदि गंगा जी ये कौड़ी हाथ में ले तो देना, नहीं तो वापस ले आना। गंगा जी से कहना कि हे गंगा, काशी नगरी से भक्त रविदास ने ये कौड़ी भेजी है, कृपया इसे स्वीकार करें। पंडित जी गंगा नदी के अंदर चले गए और पानी के अंदर खड़े होकर यही शब्द बोले। गंगा ने एक हाथ से ब्राह्मण से रविदास जी द्वारा भेजी गई कौड़ी ले ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक सुंदर और मूल्यवान सोने का कंगन दे दिया। गंगा ने कहा कि ये कंगन बहुत कीमती है, इसे आप परम संत रविदास जी को दे देना और कहना कि आपने अपने हाथ से प्रसाद चढ़ाकर मुझ गंगा को कृतज्ञ कर दिया है। मैं एक संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, कृपया इसे मेरी भेंट समझकर स्वीकार करें। पंडित जी ने कंगन लिया और चलने लगे, परंतु उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि वही ये कंगन राजा को दे देगा। राजा मुझे इस अद्भुत कंगन के बदले में बहुत सारा धन देगा। गंगा जी द्वारा दिया गया वह अद्भुत कंगन पंडित ने राजा को दिया। राजा को कंगन पसंद आया और उसने कंगन उससे ले लिया और उसे बहुत सारा धन दिया और उसका नाम पता लिख करके विदा किया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी ने इतना सुंदर और मूल्यवान कंगन पहले कभी नहीं देखा था। रानी ने कहा कि ऐसा एक और कंगन होना चाहिए, यह एक जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उस पंडित जी को बुलाया और कहा कि वह पहले जैसा कंगन लाया था वैसा ही एक और कंगन ले आए, जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। अब उस धोखेबाज और लालची ब्राह्मण के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। बिल्कुल ऐसा कंगन कहाँ मिलेगा। वह सभी सुनारों के पास गया लेकिन कहीं भी उसे वैसा कंगन नहीं मिला। अंत में वह दुखी होकर संत रविदास जी के पास गया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने गंगा को उनकी दी हुई कौड़ी देने और बदले में कंगन लेने की पूरी घटना बताई। फिर वह कंगन भक्त रविदास जी को न देकर किस प्रकार मुसीबत में पड़ गया और राजा ने उससे क्या कहा आदि सब बताकर पंडित जी ने रविदास जी से अपने परिवार की जान बचाने की विनती की। रविदास जी ने कहा, पंडित जी आप क्षमा के पात्र नहीं हैं, लेकिन आपका परिवार संकट में है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। आप इस कठौती, एक बड़ा मिट्टी का बर्तन जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था, में अपना हाथ डालें और गंगा से कहें कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कठौती में आए और वैसा ही कंगन हमें दें। ये कहकर पंडित जी, जो रविदास से 5 फीट की दूरी से बात करते थे क्योंकि वह एक अछूत मोची समुदाय से थे, अब उन्होंने चमड़ा भिगोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के टब में अपना हाथ डाल दिया। उसमें से उसे एक जैसे 4 कंगन मिले। भक्त रविदास जी ने कहा, पंडित जी केवल एक ले जाओ और बाकी गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो और मुसीबत में फंस जाओगे। ब्राह्मण ने तुरंत बाकी तीनों कंगन वापस टब में डाल दिए और एक कंगन ले जाकर राजा को दे दिया। रानी ने पूछा, पंडित जी ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिला, बताओ। तब ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बता दिया।